हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। तो आओ आप सैरी करने के लिए। मैं बोली ना कि हर महीने में रोज़ा रखते हैं मेरे शोहर 16 सैयदों का। तो इस बार मैं भी रख रही हूँ, मेरा पहला रोज़ा है। तो मैं सैरी में देखो क्या खा रही बता रही हूँ। दूध चावल। मेरी बेटी भी बैठी है सैरी करने। ये लोग खा रहे हैं दाल चावल गोश्त अलावा। तो आप लोग भी सैरी करने के लिए और दुआ करना, जो हम लोग इरादे से मकसद से जो रोज़ा रख रहे हैं अल्लाह के करम से पूरा हो जाए, आमीन। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आओ सब रोज़ा खोलने के लिए। आज सुबह से कुछ भी शूट नहीं करी क्योंकि बहुत काम में, तो ऊपर से रोज़ा भी था। देखो घर भी पूरा क्लीन करी हूँ। अब बैठे इफ्तारी के लिए। तो चलो देखो मैंने क्या बनाई। ये है दही वड़ा, साबूदाने की भजिए, दाल वड़े, ये मांस के भजिए, और ये टाटा ग्लूकोस। और ऐसी सेम प्लेट एक ये मेरी सास के इधर पे दही वड़े उनके हिस्से का। अभी हम लोग भी जाने वाले थे नीचे, लेकिन बोले नहीं ऊपर ही, क्योंकि मेरा पहला रोज़ा है ना इसके लिए। तो ठीक है चलो फिर मिलती हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज़। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए। तो हमारी हो गई थी इफ्तारी वगैरह, और इफ्तारी करे बाद में थोड़ा मैं ना थक गई थी, तो इसके लिए थोड़ा आराम कर ली थी। अब किचन में आई हूँ। कल का कुछ अभी खिचड़ी बना रही हूँ मैं। ये कल का गोश्त है, इसको गर्म करने रखी हूँ। और बेसन देखो माशाल्लाह, बरकत। अब धोगी बर्तन, अब बना रही फटाफट खिचड़ी थोड़ी, क्योंकि दिन भर रोज़ा था तो थोड़ा लाइट खाना। माशाल्लाह तबीयत थोड़ी ठीक है, बहुत ही ठीक है, थोड़ी नहीं बहुत ही ठीक है। मैं भी नीचे जाके भी आई दुकान पे, पानी पूरी खा के आई हूँ, तो इसके लिए थोड़ा भूख नहीं है। भजिए भी माशाल्लाह बहुत ही बचे हैं मेरे। देखो इसमें भी है, ये नीचे वाले डब्बे में भी है। तो चलो फिर करती हूँ काम और आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ, ठीक है। हाय गाइस, तो देखो मेरा किचन में काम शुरू। ये मेरा गोश्त तो गर्म हो गया था, तो मैं बोली चल खिचड़ी के लिए कुकर रख दी थी गर्म करने के लिए, और साथ ही साथ थोड़े बर्तन किचन में से हटाऊंगी, ये मतलब वॉश बेसिन में से, क्योंकि अब चावल वावल धोने के लिए लगेगा ना, ऊपर तक पूरा भरा हुआ तो वॉश बेसिन। तो मैं बोली चल फटाफट आप लोग के साथ में बहुत दिन से वीडियो शेयर नहीं कर रही हूँ। अब जब तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है तो चलो मैं बोली। और आज दिन भर में मैंने कुछ शूट नहीं करी, क्योंकि ना मेरा एक तो रोज़ा था, और मैंने कम से कम नहीं तो भी बोले ना, मेरा जब 2-3 नंबर वाला बेटा है ना, तब मैंने पहले रोज़े रखती थी। उस टाइम वो जब पेट में था मेरे, तब मेरी एक आदत थी जुम्मा का और शनिचर का रोज़ा रखने की। तो वो मैं रखती थी, ये जुम्मा और शनिचर बोली, जुम्मा का और पीर का रोज़ा रखती थी मैं। लेकिन वो होने के बाद में ना मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, और फिर जस्ट मैंने सडनली प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो इसके लिए मैंने रोज़े, मेरी सास लोग मुझे रखने के लिए मना करते थे, नहीं रखना नहीं रखना। तो उस टाइम के बाद में आज मैंने पहली बार रोज़ा रखी। तो खैर, तो ये तो मैंने अपनी मन्नत के लिए रोज़े रखी हूँ। तो ये देखो साथ ही साथ मैं खिचड़ी का भी तड़का लगा रही, जीरा राई डाल दी, हींग डाल दी। आप लोग कैसे बताते बनाना। ये बिना मिर्ची वाली से फिक्की खिचड़ी बना रही हूँ मैं। अब इसमें डाल दी कड़ी पत्ता और प्याज, सिर्फ यही डलेगा। थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट, हल्दी धनिया पाउडर, बाकी मिर्ची ना, हरी मिर्ची डाली हूँ मैंने। ये देखो फातिया की शक्कर मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। कोई काम करते करते खा रही है। देखो मेरा बेटा बीच बीच में परेशान कर रहा है, बाकी तो 2 जन नीचे ही है ना, मस्ती कर रहा था। अब किचन में रहती तो किचन में पीछे, हालांकि मैं है, मेरी बेटी भी उधर संभाल रही है। देखो ये मेरा हो गया दाल चावल धो के, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि बाकी के 2 बच्चे तो नीचे ही खाना खा लेंगे। अब देखो मेरा प्याज हो गया था कच्चा पक्का भून के, तो इसमें मैंने डाल दी अदरक लहसुन का पेस्ट और धनिया और हल्दी पाउडर डाल के नमक डाल दूँगी, और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी बोलते हैं ना, वो डालूँगी, क्योंकि मेरे को है ना ये वाली खिचड़ी में कस्तूरी मेथी डालेंगे ना तो अच्छा टेस्ट आता है, फ्लेवर मतलब खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है।
तो आप लोग भी है ना कभी ट्राई करके देखना ये ऐसा डाल के। और ये बच्चे लोग के लिए खाने के लिए तो है ना बहुत अच्छा है, ऐसे छोटे बच्चे जो खाना ज़्यादा तीखा उखा नहीं खाते हैं ना, तो ये खिचड़ी ऐसा बना के खिलाएगी और गरम गरम में ही इस पर घी डाल के बहुत टेस्टी लगती है। तो ये देखो मेरा जितना मैंने चावल ली थी वो हिसाब से पानी डाल दी और अब मैंने कुकर लगा दी, इसमें 3 से 4 सीटी लूँगी, हो गई मेरी खिचड़ी। अब मैं सोच रही थी अब क्या करूँ बैठ के, और आप लोग से पूछ रही थी अब क्या करूँ, काम बर्तन धोना है। बहुत आलकसी आ रही थी क्योंकि सुबह से ना मैं थक गई थी। एक तो खैर सुबह में सोई, मैं फजर की नमाज़ रात भर सोई नहीं थी, तो ये मैं खा रही थी सौंफ, मैं भून के रखी हुई थी सौंफ। तो आदत है काम करते करते कुछ ना कुछ आप लोग को भी बताई चबड़ने की तो वही मैं ब्लीचल सौंफ खा लेती। अब घुसना तो पड़ेगा ही बर्तन धोने के लिए, नहीं बोल के तो चलने वाला नहीं है। और सुबह से इसके लिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि काम भी करना था, ऊपर से घर का साफ़ सफाई था, रोज़े थे, ऊपर से बच्चे लोग परेशान करते, आप लोग को तो पता ही है। तो मैंने बोली कि चल जान दे, अब बाद में ही शूट करूँगी मैं। रात में सोची दिन में भी शूट करूँ लेकिन नहीं हो पा रहा था, मैं एकदम थकी हुई भी थी और लेट लेट के मैं, ये देखो मेरी बेटी की मस्ती, बेटी स्कार्फ पहन के आके मस्ती कर रहा है ना कितना क्यूट दिख रहा है मेरा गुल्लू। तो मैं बोली चल दिन में भी शूट करने वाली थी लेकिन नहीं हुआ मेरे से, कि काम का पहले रात में सोची थी कि मैं दिन भर का पूरा शूट करूँगी, जब बनाऊँगी इफ्तारी ये वो, लेकिन कैमरा सेट करने में इधर उधर में ही बहुत टाइम पास हो जाता है। फिर कैमरे के हिसाब से काम करना, कैमरे के हिसाब से मतलब बच्चे लोग पे ध्यान देना कि वहाँ नहीं जाए, गिर नहीं जाए फ़ोन, आधा ध्यान उसी में रहता। तो इसके लिए मैं बोली नहीं चल, आज एक तो जुमेरात भी था, मुझे चिराग भी रोशन करना था, प्लस रोज़ा भी था, इफ्तारी भी बनाना था और घर भी पूरी तरीके से क्लीन करना था, फिर कहानी भी पढ़ना था 16 सैयदा की। तो इसके लिए मैं बोली नहीं अब डायरेक्ट रात में। अब देखो मैं बोली चल बर्तन धोते होते दूध भी गर्म करने का था, मैं बोली साथ ही साथ वो भी कर लूँगी। तो ये जो दिन का दूध था वो खाली कर लूँगी और कल का जो दिन का दूध यूज़ करने का है पहले वो गर्म करने के लिए रख दूँगी मैं, क्योंकि दिन का भी दूध ये वाला जो है अभी ये गर्म करके मैं फ्रिज में रख दूँगी, कल सुबह में इसकी मलाई निकाल के इसको दिन में यूज़ करने ले लूँगी आधा पैकेट। तो बच्चे लोग को दिन भर में आधा लीटर दूध हो जाता है ये। अभी ये गर्म करके रख दूँगी ना तो कल दिन में ये काम आ जाएगा, फिर कल शाम तक का चलेगा दूध, क्योंकि दिन में बच्चे ज़्यादा नहीं पीते हैं आजकल दूध। और रात के लिए फिर कल की रात के लिए दूसरा दूध 1 लीटर गर्म करूँगी। तो ये देखो मेरे बेटे को चिल्ला रही, मैं आके वो नीचे जो मैंने कढ़ाई वढ़ाई रख दी थी गरम, देखो उसको जाके पकड़ रहा था, तो उसको डरा रही थी जा बाहर जा बाहर जा, लेकिन वो सुनता है लड़का, ऐसी नज़र बचेगी ऐसी भाग के आता है। तो देखो माशाल्लाह से मेरे बाबा बर्तन भी हो गए थे, बहुत थक गई थी मैं बर्तन धोते धोते। और एक तो आज क्या 2 दिन से इतनी बारिश है ना कि तौबा तौबा तौबा, कपड़े इतने धुले हुए हैं, बस दिखाने वाली थी आप लोगों को लेकिन नहीं दिखा पाई। जान दो कल जब मैं सुखाने डालूँगी ना तब देख लेना आप लोग। तो देखो एक मेरा दूध गर्म हो गया है, अब ये दूसरा मैं अभी रात का जो इन लोग को पीने का दूध है वो निकालूँगी, इसकी मलाई वो गर्म करके रखूँगी और फिर वो टोप में कल का दूध भी गर्म। बहुत मगजमारी रहती है मुझे दूध गर्म करने की। खैर आप लोग के भी घर में बच्चे तो आप लोग को भी ऐसी होता रहेगा मगजमारी दूध की। अब है छोटे बच्चे पीते हैं तो क्या कर सकते हैं। और एक बेनिफिट भी है कि उन लोग की ये सब थोड़ा होती है मगजमारी, लेकिन क्या है कि इससे आप उनको मिल जाता है घी और फिर प्लस मिल जाता है का मस्का खाने का मन कर रहा है तो मस्का बन जाता है। मतलब बाहर के एक बोलते हैं ना घर का एक हेल्दी फूड हो जाता है घर में, खाली थोड़ी मेहनत लगती है और कुछ नहीं। तो और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो ये भी बताना ज़रूर आप लोग कि, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं देख रही हूँ। मैं ना बीच में थोड़ा एक तो मेरी तबीयत भी ख़राब थी और ऊपर से मेरा है ना मूड भी ऑफ रहता था कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने में और मेरे को कुछ वो ही नहीं मिल रहा है। और इंशाल्लाह इसके आगे से वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि कुछ एक बात है जो मैं आपको आगे जाके
कल परसों की वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये देखो मेरी खिचड़ी भी हो गई थी तैयार। अब इसको ज़रा मैं ऊपर नीचे, क्योंकि कुकर में मसाला इधर उधर हो जाता है ना, तो इसके लिए इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके वापस ढक्कन लगा के रख दूँगी, ताकि जो भी अब मैंने हिलाई तो वापस से वो भाप में वो हो जाए। तो इसके लिए फटाफट किचन विचन भी साफ़ करके ले लूँगी। तो आप लोग ज़रा प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि हमारे घर में सब बीमार उमार, क्लाइमेट की वजह से अब बारिश बहुत है 2 दिन से, तो शायद 2 दिन से बारिश है, लेकिन उसके पहले से हम लोग ना अचानक में सब पूरा एक साथ पूरे पहले फर्स्ट तो मुझे 2 दिन से बुखार था, बाद में 2 से तीसरे दिन के बाद में एक ही साथ में रात में मेरे चारों बच्चों को भी, मेरे शौहर को भी, दूसरे दिन कोई उठ नहीं पा रहा, कुछ नहीं। कैसी हालत थी ना हमारी को हमको ही पता है, बहुत हालत ख़राब थी घर की। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस टाइम मैं बहुत हिम्मत करके उठी थी जब मेरे बच्चे मेरे शौहर बीमार पड़े थे। तो लेकिन अल्लाह का एक साथ था कि अल्हम्दुलिल्लाह से सब ठीक हो गया। अभी सब रिकवर होते आ गए हैं सब बच्चे। अभी बोल रहे हैं डॉक्टर लोग वो डेंगू मलेरिया के क्या फीवर है ना, उसकी वजह से हवा चली है, बस वही थोड़ा हो गया था उसके लिए। लेकिन अल्लाह के करम से वो डेंगू मलेरिया भी नहीं हुआ, खाली बस एक हवा के वजह से बुखार आ गया था और कुछ नहीं। अभी सब ठीक है माशाल्लाह। बस थोड़े एक बोलते ना 1 रुपये में 4 आना है, सबकी तबीयत नॉर्मल तो मतलब ख़राब, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ से ठीक हो जाएगी। अब देखो ये मेरा सब काम भी होते आ गया था, किचन भी साफ़ हो गया मेरा, मतलब किचन भी साफ़ कर ले लूँगी। और फिर कल आपको मिलूँगी मैं एक अच्छी नई वीडियो के साथ में। आज भी मैं बहुत रात में सोची थी अच्छे से सब शूट करूँगी, लेकिन है ना मैं सो के उठी दिन में 2 बजे, क्योंकि फ़जर की नमाज पढ़ के फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं जगते बैठ गई थी 7-8 बजे तक। उसके बाद में सोई हूँ और उसके बाद में उठी आराम से 1:30-2 बजे के टाइम पे उठी हूँ मैं। और क्योंकि बच्चे तो 2 जन नीचे ही थे और बड़ी वाली को बोली थी कि उठेगी तो अपना चाय बना के रख दी थी मैंने, मेरी चाय टोस्ट, और खाना भी सहरी का था, मेरे लिए खा लेना अगर भूख लगी रहेगी तो इसके लिए कुछ वो भी नहीं था। मैं अपना टाइमिंग डिसाइड करके सोई थी कि मैं उठूँगी आराम से 1:30-2 बजे, उठ के क्या नमाज पढ़ूँगी, अपना काम में लग जाऊँगी, हो जाएगा बोल के। लेकिन शूट भी करने वाली थी। खैर इंशाल्लाह अगले रोज़े में मैं शूट करूँगी, आपको पूरा स्टार्ट टू एंड बताऊँगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना आप लोग, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और कैसा लगा मेरी आज की रूटीन आप लोग को, ये ऐसी वाली रूटीन तो आप लोग हमेशा देखते, आप लोग बोर भी हो जाते रहेंगे। लेकिन इंशाल्लाह देखो आपको इसके बाद से अब थोड़ा लॉकडाउन भी खुल गया है, मेरे हस्बैंड की गाड़ी भी बन गई है, तो मैं आप लोगों को दिखाते जाऊँगी कुछ। मैं बाहर आना, आज भी गई थी बाहर, लेकिन मैंने ना जल्दी में घर के बाहर निकल गई, फ़ोन घर में ही रह गया था। तो मैंने इसके लिए बाद में नीचे उतर के मेरे को याद आया, अरे फ़ोन लेके आती तो मैं बाहर का शूट कर लेती थी। फिर मैं बोली जान दे छोड़ो, क्योंकि एक बार घर से बाहर निकलो तो फिर वापस पलट के नहीं आना चाहिए ना, तो इसके लिए। तो देखो कैसी लगी हमारी वीडियो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हाँ हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, तो कैसी लगी आज की हमारी वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी तो तबीयत बहुत ही ठीक हो गई है, बस एक 2% थोड़ा है बस वीकनेस, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगी। देखो मेरे होठ भी कैसे सफ़ेद हो गए ना। और बच्चों की तबीयत तो है, उन लोग की भी ठीक होती आ गई है। मेरे शौहर तो एकदम ठीक हो गए, थोड़ा बस वीकनेस है। कब खाना वाना खा के हो गया हमारा, तो मेरी चल आज करती हूँ वीडियो को, बहुत दिन के बाद में एंड वाली क्लिप बनाती हूँ। अब फिर एडिटिंग कर रही थी मैं, तो इसलिए मैं बोली चल एडिटिंग के पहले क्लिप बना दूँ। खाना वाना भी जस्ट खा के उठी हूँ मैं, और बिस्तर भी लग गया है। ये तो एक देखो मेरा बेटा सो भी गया, 2 जन तो नीचे है और एक बेटी मेरी खाना खा रही है, दिखाओ। कब से प्लेट लेके बैठी, हम लोग का खा के भी हो गया, मैंने वीडियो भी आधी एडिटिंग कर दी। तो चलो फिर
मिलती हो। कैसी लगी हमारी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना और हो सके तो शेयर करना। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और आप लोग दुआ ज़रूर करना कि जो भी मकसद से मैं रोज़े रख रही हूँ मेरा मकसद पूरा हो जाए। मकसद बोले तो कुछ मालूम है आप लोगों को कि सब चीज़ों में जायज़ चीज़ें रहेगी वही पूरी होती है, नाजायज़ चीज़ें पूरी नहीं होती। और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये सब चीज़ों में नाजायज़ ख्वाहिशें कुछ करूं। बस जब भी मेरी मुराद पूरी होगी तो मैं आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं किस चीज़ के लिए मन्नत करी थी। ठीक है, दुआ करना, दुआ में याद रखना। फिर मिलती हूँ कल की वीडियो में। बाय, अल्लाह हाफिज़।